महतो की पार्टी से आप उनको समर्थन करते हैं, जयराम महतो कहां नजर आएंगे इस बार चुनाव में? बिल्कुल नजर आएंगे और इतना ताकतवर से नजर आएंगे कि टाइगर के आगे कोई टिकेगा ही नहीं। क्या नहीं किया यदि वो कांग्रेस से और दूसरों दल को दिखाता है, दिलो देखे सारे को जेल में बंद कर रहा हूं, गिनाता हूं वाले का यही धंधा है जो कि किसी दूसरे का आवाज को बंद करवाना। आवाज बंद नहीं करता, हम लोग जो काम करते हैं दूसरों को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए जेएमएम से सर एक मिनट जेएमएम से लेने दीजिए, क्या सोचते हैं जयराम को लेकर? जयराम को लेकर हम यही सोचते हैं कि पहला बार अभी लोकसभा गिरिडीह लोकसभा से चुनाव खड़ा है ना, तो अभी पहला बार हो सकता है कि नहीं भी जीतेगा, लेकिन बाद में जीत सकता है। वो मुद्दा है बेरोजगार युवाओं के लिए, और उस पूरे बेरोजगारी वाले मुद्दे पर सभी पार्टियां गौन दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो हम भाजपा से पूछना चाहते हैं, हम कह रहे हैं नहीं कंक्लूड करिएगा, सभी के पास आएंगे कि बेरोजगारी के मुद्दे पर किस पार्टी ने क्या किया। सवाल यह जरूरी इसलिए क्योंकि लोकसभा में आपका जो वर्चस्व है, आपका दबदबा है, आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप दोनों की सरकार ने युवाओं के लिए क्या दिया, ये आप लोग एक मिनट में कंक्लूड करके बताइएगा, जल्दी बताइएगा क्या किया आपने। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और आप जगह जगह आपको तस्वीरें वही दिखेंगी जो आप देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के बाद कई परिस्थितियां जो हैं वो पूरे देश में देखा जा रहा है। ऐसे में कई ऐसे सीट हैं जो महत्वपूर्ण हो जाता है, और भाजपा एक तरीके से झारखंड में ये प्रयास कर रही है कि 14 में 14 सीटें फतेह किया जाए, लेकिन उस फतेह करने की तैयारी में कई ऐसे चीज़ें घट रही हैं जो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने दिखाई देती है। एक तरफ जहां गिरिडीह सीट को लेकर के एनडीए की ओर से जब आंसू के कोटे से वो सीट को लेकर के चर्चा की गई, तो अब तक नाम जो है एक तरीके से फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि चंद्रप्रकाश चौधरी वहां से लड़े, ये चीज़ें जो है आसार के तौर पर देखी जा रही हैं। उसके ठीक बगल में कोडरमा लोकसभा है, जहां से भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। अन्नपूर्णा देवी यहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहीं महागठबंधन ने अब तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन विनोद सिंह का नाम जो है वो बहुत चर्चा में है कि वही यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी तरफ झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, यूं कह लीजिए JLKM, उनके प्रत्याशी मनोज यादव चुनाव लड़ रहे हैं। चौपाल के जरिए जानने का प्रयास यही होगा कि इस बार चुनावी जो दंगल है उसमें लहर किसकी है, कैसी संभावना है। इसलिए जरूरी यह है कि आप गांव ग्रामीणों के लोगों से राय समझिए। जिस पार्टी के लोग समर्थक होते हैं उन समर्थकों में कैसा उत्साह है, उसको समझने के लिए जरूरी है कि हम गांव में रह रहे लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे। एक तरफ देख लीजिए दो सीटों में जो बैठे लोग हैं भाजपा से हैं, परिचय बताइएगा। बीरबल राणा दामोदरी बेंगाबाद पंचायत। ठीक है, बेंगाबाद पंचायत से भाजपा के समर्थक हैं। हाँ, भाजपा के समर्थक। अपना परिचय बताइएगा। मैं भाजपा का ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। चलिए, भाजपा से आप जो है दो लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं जो अब बात रखेंगे। आप अपना परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम हुआ मोहम्मद इद्रीस। हाँ। हम ग्राम घाघरा के रहने वाले हैं, पंचायत बड़की टाँड़ के हैं, जो कि हम कांग्रेस का ऐसी हैं, कांग्रेस के जो है समर्थक हैं, कैडर हैं। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मेरा गांव ओझाडी है और ओझाडी पंचायत भी है। कांग्रेस को समर्थन करते हैं। हाँ, तो देख लीजिए, कुर्सी उसी तरह से लगाए हम लोग भैया। देखिए स्टूडियो में आप लोग खूब देखते होंगे डिबेट, लेकिन ये गांव वाला डिबेट है। एक तरफ कांग्रेस देख लीजिए, एक तरफ भाजपा। अब यहाँ मिलते हैं कि यहाँ भी जो लोग बैठे हैं, आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र पंडित बेंगाबाद से। हाँ, किनको समर्थन करते हैं आप? टाइगर जयराम महतो। ठीक है, तो एक तरफ JBKSS के जो समर्थक हैं वो बैठे हैं। आप किसके समर्थक हैं? हम माले का समर्थन है। परिचय भी बताइएगा। मेरा नाम सुखदेव गोस्वामी हुआ, ग्राम भलकुदर पूर्वी पंचायत, भलकुदर पंचायत। ये माले के समर्थक हैं। बगल में बैठे हैं, आपका परिचय बताइएगा भैया। मेरा नाम हुआ श्री ऋषभ मरंडी, हाँ, ग्राम नवाहर पंचायत चितमाडी। किसके समर्थक हैं आप? झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से। देखिए सभी पार्टियां आ गई, हमको लगता है आरजेडी छूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं। महागठबंधन के लोग आ गए हैं, एनडीए के लोग आ गए हैं, JBKSS के लोग आ गए हैं। शुरुआत सबसे पहले भाजपा से ही करते हैं। बुधन साहु जी, भाजपा से कोडरमा में अब अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ने जा रही हैं। कई महिलाओं का कहना है, कई जगह लोग जो कह रहे हैं कि कई ऐसे विकास के काम जो है वो होने थे, वो नहीं हो पाए। क्या कहना है आपका? देखिए, चुनाव जब आता है तो बोलने वाला बोलते रहेगा। भाजपा और खास कर कोडरमा में जो अन्नपूर्णा देवी किया है वो के वर्षों तक याद रहेगा अन्नपूर्णा देवी जी का कार्यक्रम से। अच्छा, क्योंकि क्या जगह रेलवे का होल्ड है, मान लो ओवर ब्रिज है, क्षेत्र में पुल पुलिया है। उन्होंने विद्यालय का अपने स्तर से कोडरमा को एकदम जगह पर पहुंचाने का काम किया। पुनः अधूरा जो बचा हुआ है इस बार बेड़ा पार कर देंगे कोडरमा का। कोडरमा का बेड़ा पार हो गया पिछले 5 साल में? नहीं सर, विकास का नाम पर खाली धब्बा है। हाँ, कोई काम ही नहीं हुआ है। अभी जैसे कि मोटा मोटी महंगाई की ओर से आदमी कितना तरह कर रहा है। हाँ। हर चीज में गैस सिलेंडर कहाँ 1200,
आदमी 400 में मैंने पहले लेता था, अभी तो 1200 से पार कर रहा हाँ है। जी, महंगाई बढ़ गई है बोल रहे हैं। बोलने वाला विपक्ष को हल्ला करने दिया। अभी भाजपा के सरकार में जितना गरीब गुरुआ आनंद से खा रहा है, सो रहा है, पक्का मकान दिया, गैस दिया, शौचालय दिया, क्या नहीं दिया भाजपा? एक जनता को देने को सुविधा का काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी है जो वर्षों से नहीं हो पाया है। देखिए ये तो कह रहे हैं कि खूब चल रहा है, क्या काउंटर करेंगे? 5 किलो अनाज देकर के जितना भी है पब्लिक को कोढ़िया बना दिया। हाँ, कोढ़िया बना दीजिए आप लोग। देखिए विपक्ष को हल्ला करना काम है, कोरिया मतलब इन लोग जीवन में गरीब को सुख नहीं देख पाया। विद्यालय जो खुला था, कितना विद्यालय भवन जो बना हुआ अभी बंद कर दिए। ये भाजपा का काम है। अभी चलिए मैं दिखाता हूँ मेरे पंचायत में कितना विद्यालय बंद हुआ है, जहाँ ना शिक्षक है न बच्चा है। और जहाँ पे वो विद्यालय था वहाँ का बच्चा को पढ़ने के लिए भी 1 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। अच्छा ना, एक बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ, आपको क्या लग रहा है? शिक्षा के, आप भी भाजपा के सपोर्टर है, नहीं ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ वो काउंटर कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ? शिक्षा क्षेत्र में केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री भी रही अन्नपूर्णा जी। हाँ देखिए अभी आपका बगले में कस्तूरबा विद्यालय में के करोड़ का काम दिया। सुगा शहर में देखिए विद्यालय का जो खेल कूद मैदान जो है, श्री अन्नपूर्णा देवी जो हर काम के लिए पूरे सहयोग से हर नौजवान हर बच्चे को सहयोग करने के लिए हर तरह से अन्नपूर्णा देवी श्रीमती बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए आराम से आते हैं, आराम से आते हैं, सबको मौका मिलेगा। जेल कैंप के पास भी आएंगे हम। माले के हैं, आप बहुत पुराने नेता रहे हैं। देखिए 2 बात छन कर आई। एक ने कहा कि भैया 10 वर्षों में जबरदस्त मोदी जी के कार्यकाल में विकास हुआ। दूसरे पक्ष में महागठबंधन के जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भैया काम नहीं हुआ। आपके पार्टी से विनोद सिंह का नाम सामने आ रहा है, आप भी चुनावी दंगल में हो सकते हैं। जाहिर सी बात है महागठबंधन को सपोर्ट करिएगा। क्या लग रहा है, दोनों में क्या काउंटर करना पसंद करेंगे? हमें यही लग रहा है, सबसे पहले जो बुधन जो बताया कि विकास पूरे गंगा बह गया है, कस्तूरबा यहाँ बन रहा है। आप देखिए पहले लुप्पी रोड यहाँ से 2 को भाजपा का विधायक रहा। जयप्रकाश वर्मा को हम बोले कि क्या इस साल बना सकिएगा कि नहीं, उस समय रोड भी मेरा नहीं बना, इस रोड भी नहीं। आप कहते हैं अन्नपूर्णा देवी जी शिक्षा मंत्री राज्य का रहा, कहाँ यहाँ HIE कॉलेज को खोल दिया कि बड़ा कॉलेज जो बच्चे पढ़ता। उन्होंने बताया कि 5 किलो चावल देता है, क्या बताइए चावल से होगा? देखिए चौपाल की परिस्थिति थोड़ी सी बदल दिए हैं, गहमा गहमी हो गया था तो थोड़ा क्लोज कर दिए हैं। देख लीजिए बैठने की व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमको लग रहा माहौल थोड़ा सा गर्म है। तो माहौल गर्म के बीच में बुधन साहब जी आप एकदम आक्रोशित लग रहे हैं कि भैया एकदम लगता है कि अन्नपूर्णा जी जो है ज़्यादा काउंटर हो रही है, ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है उनसे। ना ऐसी बात कुछ नहीं। देखिए लोग सब दिन हल्ला जो करने जिसका आदत है वो हल्ला करते रहे। ऐसे आज के डेट में जो मोदी जी के कृपा से और जो अन्नपूर्णा देवी कोडरमा लोकसभा में किया है वो दूसरों दल 20 साल में नहीं कर पाएगा जो 5 साल में करके दिखाया उन्होंने। बोलने वाला को मुंह पकड़िएगा क्या? कांग्रेस काम किया तो ठीक है, तो कांग्रेस कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। क्या कांग्रेस जो है गंगा कांग्रेस जो विद्यालय खोलवाया उनको भाजपा ने बंद करा दिया। मेरे पंचायत में भी भेलवाटार का जो प्राथमिक विद्यालय था वो बंद पड़ा हुआ है। अंसारी टोला में एक विद्यालय था वो भी बंद पड़ा हुआ, वहाँ न कोई बच्चा पढ़ता है, उनको मास्टर है वहाँ पे। तो ये क्या माजमा, उसमें लागत लगा था या नहीं लगा था जो विद्यालय भवन बना? देखिए विद्यालय बंद नहीं था। जब सरकारी रिपोर्ट दिया कि वहाँ बच्चे नहीं आ रहा है, जब 2-3 बार विजिट हुआ मात्र खाली मास्टर और बैठल था। इस परिस्थिति में दूसरे जगह विद्यालयों को किया गया, विद्यालयों को बंद नहीं किया गया। सरकार जो है वो आज जो निकाल चुके हैं वो पब्लिक मैंने मास्टर के अनुसार बच्चा चाहिए, ठीक है। वहाँ उस विद्यालय में 2 जब शिक्षक था, एक शिक्षक को ऊपर भेज दिए जहाँ ज्यादा बच्चा है, तो वहाँ एक बच्चा और एक शिक्षक चाहिए कि नहीं उस विद्यालय में? नहीं ठीक है, शिक्षा की बात जरूरी है और शिक्षा होना जरूरी है, चाहे सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की भी सरकार हो या भाजपा की। भैया शिक्षा बेहतर करा दीजिए। शिक्षा श्रेणी जो है का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और सही बात है, बिना शिक्षा के आप बढ़िया समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या लग रहा है शिक्षा के अलावा भी कोई मुद्दा है जो हावी रहेगा? बहुत है मुद्दा, एक से एक मुद्दा हम बताएंगे यहाँ। एक मुद्दा आप काउंटर करिए। एक मुद्दा मान लीजिए, जैसा कि शिक्षा के बारे में हम बोल रहे हैं, चावल दे देना ये कल्याण नहीं होगा। वाली बात आ गई, इसके अलावा नहीं, शिक्षा की बात, शिक्षा मतलब जो है बच्चों को मतलब पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। लेकिन स्कूल तो वैसा नहीं है। एक भी मास्टर जो जाता है बंद रहता है। देखिए भलकुद्दर में हाई स्कूल खुला है, मास्टर गया है, लेकिन वहाँ अन्नपूर्णा देवी मान लीजिए कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से
थी तो लोकसभा में थी, तो कम से कम ये सब तो खुलवाना चाहिए। एक भी टीचर नहीं है। शिक्षक नहीं हुआ, शिक्षक बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहाल होना चाहिए, होना चाहिए ना जी। जो एकदम होना चाहिए। इस देखिए, जो एक बार बहाल हुआ फिर अभी तक बहाल नहीं। ये जनप्रतिनिधि स्थानीय लोग कभी उनको बताए ना, भगवान नहीं अन्नपूर्णा देवी है जो सपना में देख लेंगे कि विद्यालय बंद है। ये हम भाजपा के जनता लोग को बताएंगे ना, बताना चाहिए। उनका जब नेता है तो भाजपा के ही लोग बताएंगे वहाँ का आप लोग भी बताएंगे ना। जैसे वहाँ का मुखिया है, पंचायत समिति है, विधायक है, सब हमारे बुधन जी भाजपा के नेता है। इनके गांव में अभी अभी कोई दांत बनता है ना। प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, राज्य तीनों सरकार स्कूल क्या कर रही है? इनसे पूछा जाए कि आप राज्य सरकार का भी दोष है। तो इस तरह से निर्णय नहीं निकल पाएगा, एक एक करके बात रखना पड़ेगा। हम JLKM के पास जाते हैं, झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति। वो भी चूंकि चुनावी दंगल में है, एक तरफ भाजपा ने अपनी बात रखी, एक तरफ कांग्रेस बात रख रहे हैं, माले बात रख रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी जाएंगे, आपके पास भी। लेकिन पहले ये बताइए, JLKM जो है वो चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है? एक तरफ भाजपा, एक तरफ महागठबंधन है, तीसरी तरफ ये जो है चुनाव लड़ने जा रही है, कहां परिस्थिति रहेगी? देखिए, पहले तो हम जितना ये दंगल के बीच में जो बात रखा शिक्षा के बारे में, जैसे बुधन जी भी रखे हैं बीजेपी के बारे में, तो पहले अभी हम प्रखंड मुख्यालय के सामने बैठे हुए हैं और सभी लोग हैं। तो पहले हमको ये बताइए कि जब हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी है, तो आज ही बगल में प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय है, पूरा जर्जर अवस्था में है, वो क्यों नहीं विद्यालय को देख रही है? पहला प्राथमिकता ये होगा। ये सब मुद्दा जो है JLKM उठाएगी, बिल्कुल। और उसके बाद विद्यालय नहीं, रोड से लेके हर एक लोगों तक जाएगी। और दूसरी बात ये है कि रोड जो है लुप्पी मार्ग, जैसे अभी हमारे मतलब एक दादाजी है। देखिए, एक मिनट काउंटर करेंगे। सारा जिम्मेवारी तो खाली भाजपा का नहीं ना है, कुछ तो कांग्रेस का भी है, माले का है, चूंकि आप लोग का सरकार है राज्य में आप लोग का सरकार है। सुन, नहीं आंदोलन ठीक, आप सरकार में है कि नहीं? नहीं विधायक आप सरकार में है। हमारा जो अन्नपूर्णा देवी जो है, ठीक है, आप राज्य में आपकी शिलान्यास करके रख दिया गया है। सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए, राज्य में आपकी सरकार है कि नहीं? नहीं, यहाँ हमारा है ही नहीं सरकार। आपकी गठबंधन में सरकार नहीं? गठबंधन में है सरकार, लेकिन अभी गठबंधन क्या हुआ अभी हम नहीं मान रहे हैं। अभी गठबंधन को अच्छा, अभी नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं, कोई नाम ही क्लियर नहीं हुआ है। सरकार में है, उसके बाद कहता है कि उसको हम नहीं मानते। तीन लोग क्या बोलिए? गलत बात है। मतलब सरकार में दोनों चोर को चोरी सुनिए, सरकार में हम हैं, लेकिन अभी नाम जब क्लियर नहीं हुआ है, कौन चुनाव लड़ रहा है, उसको कैसे मानेंगे हम? अच्छा चलिए, ठीक क्लियर है, बात है। अच्छा झारखंड अच्छा ठीक है, सभी लोगों के बातें जो है कम से कम आने दीजिए। एक मिनट, JMM से हैं भाई साहब, एक बात बताइएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रहे सरफराज अहमद यहाँ से इस्तीफा दे दिए, ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि यहाँ से उपचुनाव होने जा रहा है। ये तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड का इकलौता ऐसा जो विधानसभा है जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, ये परिस्थिति जब आई है तो लोग खुश हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को फिर चुनेंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो हम लोग चुनेंगे ही जरूर। देखिए, हमारे गुरुजी ने शुरुआत किया था कि हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है ना, और आज तक किसी को विरोध नहीं किया है। तो देखिए, जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनी तो इसमें हमको थोड़ा बनना ठीक और चलाना शुरू किया, तो इसमें केंद्रीय बीजेपी सरकार ने देखिए उसको एक षड्यंत्र राज के जेल में घुसा दिया। तब जेल में बोल रहे हैं कि भाई अपना नाम पर ये सब घोटाला हुआ, इसीलिए भेज दिया। ठीक थे, घोटाला मान लिया। देखिए, वहाँ तो सुनते। एक बात बताइए, अभी कल्पना सोरेन, अच्छा एक मिनट, वो तो खैर जांच का विषय है और चल भी रहा है। कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है, कैसा लग रहा है? कल्पना सोरेन जो है, अगर वो लड़ती है यहाँ, तो उपचुनाव में कैसा जगह रहेगा JMM का? कि विरोध रहेगा कि भैया काहे 4 साल पहले इस्तीफा दे दिया? 1 साल पहले हमारे ख्याल से तो कल्पना सोरेन आ रहे हैं ना गंडे विधानसभा क्षेत्र से, वो तो निश्चित हमको लगता है कि निकल जाएगा। चलिए, कुछ आम मतदाताओं से जानने का प्रयास करते हैं जो लोग ये चौपाल में बैठे हैं। नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम देवेंद्र कुमार हुआ। जैसे कई सवाल निकल कर आया, पहला सवाल ये कि केंद्रीय मंत्री रही अन्नपूर्णा देवी ने क्या काम किया? कांग्रेस कह रही है, उस पर आरोप लगा रही है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में ये सब चीज़ें नहीं हुई। और दूसरी बात है सवाल आने दीजिए, जैसे माले से भी बातचीत हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी बातचीत हुई। अब दिलचस्प बात यह है कि झारखंड का इकलौता ऐसा ये विधानसभा है जहां उपचुनाव होने जा रहा है। एक तरफ कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती है, संभावना है, महागठबंधन से कौन लड़ेगी, एक तरीके से चेहरा एक सामने करने का प्रयास किया गया है। आम मतदाता इसको कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं?
हम तो अपने नज़रिए से इस तरह से देखते हैं कि दोनों तरफ से हमको ना ही बीजेपी से के तरफ से रुझान है और ना ही जेएमएम से, क्योंकि जेएमएम से यहाँ पहले सरफराज अहमद जीत चुके हैं और बीच में इस्तीफा दे देते हैं। उसके पहले हम लोग के बीजेपी से जयप्रकाश वर्मा थे, जिन्होंने हम लोग का उनसे मांग किए थे बराबर आम नागरिक की तरफ से कि अपना रोड जो है कम से कम इस रोड को क्लियर करवा दीजिए, और उन्हीं का एक मिस्टेक था कि इस रोड को PWD में कन्वर्ट करवा दिए, जिसके कारण से आज तक उनका टेंडर नहीं हो पाया। जब टेंडर हुआ भी तो इस तरीके से टेंडर निकलवाया गया कि उनका कोई टेंडर भरने वाला व्यक्ति नहीं मिला, जिसके कारण से हम लोग का रोड आज तक जर्जर स्थिति में है, ये वाला रोड बड़की टाउन वाला रोड। तो आप किस माने चाहे भाजपा हो, एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, दोनों से नाराज है क्या? जी बिल्कुल नाराज हैं। तो एक जो विकल्प है JLKM कह रही है कि हम भैया चुनावी मैदान में अच्छा काम करेंगे, उनके लिए क्या कह रहे हैं? उनके लिए जब उस तरह का लोकल कोई उम्मीदवार कोई कैंडिडेट हम लोग देखेंगे उस समय हम सोचेंगे कि इनको वोट देना नहीं देना है। अच्छा, एक आम मतदाता और हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। पहले परिचय बताइएगा। मेरा नाम नरेश यादव है। इतना देर से आप सुन रहे हैं, सभी पार्टी के नेता बैठे हैं। चुनाव के बीच में एक आम मतदाता क्या कहना चाहता है? सभी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी दल हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, जितना भी नेता है हम लोग चुन के जैसे भेजते हैं, लेकिन विकास नहीं होता है। यहाँ जैसे रोड है, पुलिया है, जैसे हम लोग का रोड बहुत प्रॉब्लम है। अभी जेएमएम का सरकार है, अभी उनको ये काम करना चाहिए था, वो तो काम किए नहीं। पहले बीजेपी सरकार था, वो भी नहीं किए, तो थोड़ा सा नाराजगी है हम लोग में। सभी लोगों ने ठगने का काम किया। एक दिलचस्प बात यह है कि थोड़ा सा हम लोग बैठ करके 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम काउंटर करना चाहते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी जैसे कि लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव है, इस तरह से देखिए दूरदृष्टि व्यक्ति लोग नहीं सोच पाते। नेता लोग अपना पार्टी से, हम यदि बीजेपी से तो बीजेपी का तारीफ करते हैं, कोई जेएमएम से तो उनका तारीफ करते हैं। बीच में ऐसा था कि भारत सरकार ने जैसे कि कुछ, जब हम लोग स्टूडेंट भी हैं आम नागरिक के साथ साथ, जैसे कि कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने एक नियम निकाला कि नहीं, अब इंडियन नेवी, आर्मी, नेवी फोर्स को हम अब 4 साल के लिए ही नौकरी पे रखेंगे, अग्निवीर निकालने हैं। पहले 15 साल का था, जो लड़का अब 4 साल में किनको निकाल के वापस भेज दीजिएगा, वो मुद्दा अब छुप गया, जो कहीं भी आ नहीं रहा है नजर, क्योंकि व्यक्ति अपना बारे में सोच नहीं पा रहा कि आगे करना क्या है। एक पेंशन का मुद्दा था, केंद्र सरकार ने उसको पहले ही बंद कर दिया है। कुछ राज्य सरकार अपना कर रहा है, कुछ वो अलग बात है, चलिए ठीक है। लेकिन जो आम लड़का है, कोई देश का सेवा करना चाह रहा है, उनको अब 4 साल, उनके लिए क्या है? बीजेपी क्या कर रही है? ये सब भटका देने का नहीं, बिल्कुल। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे झारखंड का एक इकलौता, एक समझिए कि विधानसभा है जहां उपचुनाव होने जा रहा है। वैसे में पूरे राज्य का नजर इस विधानसभा में है, और इसी विधानसभा के लोग जो है यहाँ बैठे हैं और अपने अंदर खाने लगता है। दिमाग में कुछ चल भी रहा है बुधन जी आपका? ना ऐसा कुछ नहीं। देखिए, या भाजपा से यहाँ कौन लड़ने जा रहे हैं, सो बताइए उपचुनाव। देखिए, एक आज कल में भाजपा का उम्मीदवार फाइनल यहाँ हो जाएगा। लगता है कि मुनिया भी हो सकता है कि टिकट मिल सकता है। ना किसको टिकट मिलेगा ये नहीं कर सकता हूँ, तो हम लोग को स्थिति प्रदेश तय करेगी इसके बारे में। दूसरी बात रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किस मुद्दे पर कहता है कि मैं चुनाव जीतूंगा गांडे विधानसभा का, कौन आधार पर, कौन परिस्थिति में सरफराज अहमद गांडे जनता को धक्का मार के भागा है, इस बात को जनता जवाब देगा। नहीं, ठीक है, ये काउंटर, ये जवाब कांग्रेस से ही ले लेते हैं। महागठबंधन की सरकार थी, कौन ये जो सरफराज साहब ने जो किया, लगता है कि गांडे की जनता जो है नाराज दिखाई देगी या क्या कुछ होने जा रहा है? नाराजगी हम लोग में नहीं है। हाँ, कल्पना सोरेन चुनाव जीतेगी, वो एमएलए बनेगी। हाँ जी, हाँ, हम सब समर्थन। कौन सा परिस्थिति था यहाँ गांडे विधानसभा को चुनाव, उपचुनाव लड़ने के बचाने के लिए? सरकार में लूट भ्रष्टाचारों को, काला धन झांपने के लिए उपचुनाव यहाँ हो रहा है। दूसरी बात है, नौजवानों को परीक्षा का किस तरह को ब्लैकमेल किया गया, दुनिया जान रहा है, हम या अपने ही उसका जांच हो रहा है, जेल जा रहा है, और व्यक्ति बोलता है कि हम फिर विधानसभा जीतेंगे। साबित होना चाहिए ना, वैसे जेल भेज दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को जो है बड़ी आरोप है जी, सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, इसके संबंध में केंद्रीय नेता जवाब दे सकते हैं, चूंकि हम लोग चलिए सवाल लगाए हैं, तो चलिए केजरीवाल जी के बारे में हम लोग फिर पूछेंगे। हिरासत में लिए ना, सारा पोल खुल जाएगा। इसके बाद हेमंत सोरेन भी गलत साबित नहीं होंगे। गलत साबित नहीं होंगे। देखिए, ज्यादा जो है ना भारी ये जो डिबेट है, उसमें कांग्रेस और भाजपा ज्यादा भारी भारी दिखाई दे रही है। माले एकदम छुप गए जी किनारे, जेएमएम भी चुपचाप एकदम है। अबुआ आवाज जो है, हाँ नहीं कहिए ना, गठबंधन है ना, इसलिए बोल रहा है, गठबंधन है इसलिए बोल रहा है सीनियर, इसलिए हम सुन रहे हैं। जो अभी बोला कि हेमंत सरकार जो विकास करना शुरू किया, तो देखिए जो पदाधिकारी कोई गरीब का घर नहीं दिखाता, लेकिन गरीब का घर भी दिखा, और गरीब लोग मैंने वीडियो नहीं प्रखंड का पदाधिकारी को भी देख लिया, देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल, सरकार आपके द्वार के माध्यम से।
हाँ हमारे ठीक है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम ये कहना चाह रहे हैं जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ ठगने का काम किया है। जेएमएम की अभी जो सरकार है, हमारे हेमंत सोरेन जी थे मुख्यमंत्री। आप समझ लीजिए कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं समय अवधि से पहले ही सिलेंडर हो जाते हैं। क्यों? बड़ा पोस्ट लेने के लिए। अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा ये सब ठीक है। हमको ये बताइए कि जो आप जयराम महतो की पार्टी से आप उनको समर्थन करते हैं, जयराम महतो कहाँ नजर आएंगे इस बार चुनाव में? बिल्कुल नजर आएंगे, और इतना ताकतवर से नजर आएंगे कि टाइगर के आगे कोई टिकेगा ही नहीं। अच्छा चलिए, एक बीजेपी से ही ले लेते हैं। चूंकि गठबंधन में वो गिरिडीह से लड़ रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। जयराम को जानते हैं आप? जयराम जी जानते हैं बढ़िया से। तो वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं गिरिडीह लोकसभा से। जयराम जी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए। ऐसा कुछ अभी है नहीं, जो कुछ नहीं है, उस तरह का भी उत्साह नहीं है। अभी नौजवान आदमी को उस तरह का उत्साह है जो बका गया, लोगों को जनाना चाहिए, बनाना है। और इस पर हम लोग जयराम जी को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो जयराम जी अच्छे आदमी हैं, आदमी अच्छे हैं, लेकिन जब अभी तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन में भी आने से हमको लगता है कि साल भर उनका हो चुके, चाहे 1.5 साल हुए होंगे। 2 साल 2 साल हुए होंगे। मतलब कुल मिलाकर के भैया फाइट हो तो भाजपा और कांग्रेस में जेल कैम जो है अभी नजर नहीं आ रही, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ यही बात हम लोग बोलना चाहते हैं। देखिए आप तो काउंटर कर गए जी, आप तो कहीं नहीं है। देखिए कहने का मतलब ये है कि सब ने अपना बड़ी बड़ी बात रखा, ठीक है ना, लेकिन कमी जो है ना वो मतलब टाइगर जयराम महतो ही पूरा करेगा। और उसके बाद ये है कि सभी पार्टियां अपने बड़ी बड़ी ही बात बोलेगी। चलिए ठीक है, कांग्रेस ने कर रख दिया बात, भाजपा ने रख दिया है। हम कह रहे हैं माले के पास आते हैं, जयराम को लेकर क्या सोचते हैं? जयराम तो अच्छे है, आदमी है, कोई खराब आदमी नहीं है, लेकिन नहीं है पार्टी अभी वो तो जीत नहीं पाएगा। सब चीजें नई शुरुआत जब होती है जीतेगी नहीं अभी। यहाँ देखिए दिग्गज नेता जो हमारा अन्नपूर्णा देवी है यहाँ के भाजपा से, वो साफ होने जा रहा है कोडरमा क्षेत्र से। बीजेपी खत्म होने वाला है और अन्य पार्टियां भी क्यों रहा है, सिर्फ टाइगर ही रहेगा। सामने कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनिए ना, टाइगर चलिए ठीक है, माले ने बात रख दिया। जेएमएम क्या कहते हैं, जयराम को लेकर क्या सोचते हैं? ब्लॉक के सामने में बैठा भ्रष्टाचारी चरण सीमा पर। अच्छा एक मिनट जेएमएम से मत बोलिए सर, एक मिनट जेएमएम से लेने दीजिए। क्या सोचते हैं जयराम को लेकर? जयराम को लेकर हम यही सोचते हैं कि पहला बार अभी लोकसभा गिरिडीह लोकसभा से चुनाव खड़ा है ना, तो अभी पहला बार हो सकता है कि नहीं भी जीतेगा, लेकिन बाद में जीत सकता है। देखिए बहुत बड़ी बात ये कहा गए। जयराम को लेकर के आम मतदाताओं में क्या रुझान? नहीं जी बिल्कुल, टाइगर जयराम महतो जी अभी झारखंड के नए युवा हैं। हालांकि अभी वो झारखंड के मुद्दे को लेकर बहुत उछाले और बहुत हाईलाइटेड हुए अन्य राज्यों में भी, जैसे कि मुंबई भी गए थे। इस बार लोकसभा का चुनाव खुद भी लड़ रहे हैं। हो सकता है हम तो दुआ करेंगे कि हम तो आम नागरिक हैं कि जीत जाए, हमको किसी पार्टी से कोई आपत्ति नहीं, जीत जाए। और जयराम को लेकर एक मिनट जयराम महतो टैलेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। फीडबैक देख लीजिए जयराम को लेकर, फीडबैक इसलिए चूंकि नई पार्टी है, नया युवा चेहरा है, और जो पार्टियां जो आज यहाँ बैठी है इस दंगल में, इस चौपाल में, वो अपनी अपनी बातें रख रहे थे। उसमें जयराम की भी चर्चा होनी जरूरी थी, चूंकि बिना राजनीति, आप झारखंड में अगर राजनीति चर्चा कर रहे हैं तो जयराम की चर्चा स्वाभाविक हो जाती है। एक बात ये भी लास्ट में बोलते हुए जा रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं ना सिर्फ वोट लेने के काम करती, क्योंकि आज तक जो है ना पहला ऐसा पार्टी है टाइगर जयराम महतो जो प्रवासी मजदूर से जाके मिला। आज तक कोई पार्टी ही नहीं मिला है आज तक। हाँ जी, कोई नहीं मिला। क्या प्रवासी देखिए कहाँ फंसा था ना प्रवासी मजदूरों के लिए कोविड काल में हेमंत सोरेन जी ने शानदार काम किया था। उन्होंने हेलीकॉप्टर से, प्लेन से लोगों को यहाँ पर लाया। ये बात आप उसमें भाजपा जो है पीछे नहीं रहा है। भाजपा उसमें तो काफी सहयोग किया है हर तरह से, जहाँ जो फंसा उसको लाने के लिए। मिला के आप कंक्लूड करते हैं खबर को, चूंकि दंगल में बहुत सारा जो है घिसा पिसी चल रहा है, लेकिन अब हमको लगता है एक बात बताइए। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। जैसे बोल रहे हैं पार्टी लोग, यहाँ तो बहुत सारे लोग सब पार्टी के हैं, लेकिन हम तो आम जनता हैं जी बिल्कुल, लेकिन जितना तो बीजेपी ही है। और अन्नपूर्णा देवी जीतेगी रिकॉर्ड तोड़ मत से। देखिए रिकॉर्ड तोड़ मत से। सुनिए अन्नपूर्णा देवी तो घर नहीं जीतेगी यहाँ से। मनोज यादव जी यहाँ जीत रहे हैं, और मनोज यादव का जो है ना उनको खाली सिर्फ आने है, और उसके बाद देखिएगा कितना सब बांस नहीं है जो हिला देगा भाजपा को। बांस कौन है भाजपा का? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जिस तरह विकास किए हैं कोडरमा लोकसभा में, उस तरह हमको लगता है कि शायद कोई इस तरह विकास किए होंगे। हमको रिकॉर्ड
मोहम्मद से जीतेंगे अनुपुर देवी। कार्यकर्ता लोग झूठ बोलने में जितना तेज है ना, कोई भी पार्टियां यहाँ नहीं है झूठ बोलने में तेज। और रह गया कि आप कोविड काल में बोले ना, हाँ, तो वो प्रधानमंत्री को नियम बनता है अपने इस इंडिया को बचाना है कैसे गरीबों से। पार्टी का डायरेक्ट सिंबल नहीं बोल सकते। हम लोग अभी 4 साल तक जेएमएम सरकार में गुजारे हैं, जो अंडा भात चोखा जो आम जनता जितना भी पब्लिक जो लोग है, जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं बच्चे लोग, खाली आम चोखा भात ये सब खा के। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अभी अन्नपूर्णा देवी की जिस समय सरकार आएगा उस समय जो है, अरे वो जो है जेएमएम का सरकार जो है, वो आवास जो है, ये छोटा मोटा चीज जो है बहुत ठीक है ये सब मामला रहेगा। हाँ ठीक है। क्या नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने आवास प्लस जो दिया था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री यहाँ हेमंत सोरेन ने अब वो आवास लागू किया। अब वो उसका पैसा भी जा रहा है अभी। बंद करने का कारण था यहाँ की सरकार सारा रिपोर्ट नहीं दे पाई, इसीलिए उसको बंद करना पड़ा। वो रिपोर्ट उसको रोक दिया गया है। कहने मतलब कि योजना जो दिया गया है योजना पूर्ण नहीं हुआ, लश्कर रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। फंड है कहाँ, आप जवाब दीजिएगा। क्या वो बंद है? उन्होंने बोला था 15 लाख रुपया हम देंगे। ऐसा नहीं होता अगर अभी रिपोर्ट जो है इस आने वाला जो हवाई है। एक मिनट कुछ कहना चाह रहा हूं। बीजेपी वाले का यही धंधा है, जो कि किसी दूसरे का आवाज को बंद करवाना। आवाज बंद नहीं करता, हम लोग जो काम करते हैं दूसरों बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हमको बंद करना पड़ता है। अभी जो हमारे सरकार है, हमारी सरकार जो है कह रहे हैं चावल दे रहा है। जो देहात का लोग है अभी क्या बोलते हैं कि चावल कौन दे रहा है जी, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। बिजली कौन दे रहा है जी, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन विद्युतीकरण किया हुआ किसका है, राजीव गांधी का है। चावल किरासन तेल दिया हुआ किसका है, पहले से। ठीक है जेएमएम का सरकार जो है साहब, अभी जैसे मान लीजिए पहले था, अभी जो अबुआ आवास हुआ, फिर अबुआ आवास से पहले था पीएम आवास, पहले था क्या इंदिरा आवास। जिस तरह से सरकार के पास पैसा अवेलेबल होते गया उस तरह से हर जगह विकास का काम करते गया। कोई भी सरकार बना है, सभी सरकारों ने काम किया है। लेकिन अभी नया हमारे पीएम ने क्या कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा करने के लिए बोलिए भाजपा के लोगों को। क्या बोलना चाह रहे हैं? नया काम क्या किया आप लोग? नया काम नाम यदि कांग्रेस को दिखाता है, हमने क्या काम नया काम क्या किया पूछ रहे हैं? नया काम क्या नहीं किया। यदि वो कांग्रेस से और दूसरों दल को दिखाता है, तीन लोग देखे सारे को जेल में बंद कर रहा है। गिनाता हूँ नया काम क्या है। अभी सबसे बड़ा हमको बताइए जी। ठीक है आराम से देखिए खोला हुआ है। नहीं ठीक है, विद्यालय से बना हुआ पहले से कांग्रेस। ठीक है चलिए ठीक है। नया काम क्या हुआ? नया काम हुआ हमारा सरकार आने के बाद कि सबसे बड़ा एक से एक बीमारी होता था, जो गरीब पास पैसा नहीं रहता था, उसका हम 5 लाख फ्री इलाज कराने के लिए हमने काट दिए। आयुष्मान भारत वन मिनट हम बोलना चाहेंगे कि आयुष्मान का धोखा नहीं है। हम अपना बेटी का इलाज करवाए रांची में, जबकि हमारा 2.5 लाख रुपया आयुष्मान भारत का माफ हुआ, और जबकि मेरा क्रेडिट में अकाउंट में पैसा आ गया। कह रहे हैं कि कोई नया काम आयुष्मान भारत। एक वो काम मेरा भी नजर में है, आयुष्मान कार्ड, ये मेरा भी नजर में है आयुष्मान कार्ड। इसके अलावा और क्या किया इन्होंने? बोला कि विकास का गंगा बहा दिया। तैयार रहे तब ने इन लोग हल्ला। और बताइए हम क्या करें, इनका बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बेंगाबाद ब्लॉक में 7,000 आवेदन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है नया नाम जोड़ाने राशन कार्ड के लिए। उनको आज जो है आयुष्मान भारत के तहत मिलता कि बीमारी इलाज, लेकिन नहीं, कैसे कराएगा? नाम जोड़ेगा सरकार। राशन कार्ड का जो काम है राज्य सरकार का। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस के टाइम में किरासन तेल का रेट क्या था?
किरासन तेल का रेट कांग्रेस के टाइम में कितना था? कांग्रेस के टाइम में किरासन का तेल कितना रेट था जी? किरासन देखिए किरासन तेल कितना रेट था उस पर मत जाइए, उस समय कहीं बिजली वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपने बिजली बिल के बात किए, बड़े बड़े पूंजीपतियों को माफ कर दिया, करोड़ों रुपया माफ कर दिया, लेकिन यहाँ के गरीब को किरासन तेल चाहिए क्या रेट? नहीं ठीक है चलिए ठीक है अच्छा ठीक है सर, अरे एक मिनट अरे प्रभु, अरे सवाल सबसे कॉमरेड एक मिनट, सबसे अहम जो मुद्दा है वो मुद्दा है बेरोजगार युवाओं के लिए, और उस पूरे बेरोजगारी वाले मुद्दे पर सभी पार्टियां गौन दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो हम भाजपा से पूछना चाहते हैं, हम कह रहे हैं नहीं कंक्लूड करिएगा, सभी के पास आएंगे कि बेरोजगारी के मुद्दे पर किस पार्टी ने क्या किया। सवाल ये जरूरी इसलिए क्योंकि लोकसभा में आपका जो वर्चस्व है, आपका दबदबा है, आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप दोनों की सरकार ने युवाओं के लिए क्या दिया, ये आप लोग एक मिनट में कंक्लूड करके बताइएगा, जल्दी बताइएगा क्या किया आपने बेरोजगारों के लिए। देखिए बेरोजगारों के लिए सेंट्रल सरकार से वैकेंसी वगैरह निकाला, वैकेंसी निकाला, IAS IPS का वो तो निकलते रहता है, निकलते रहता है ना, तो वही सब है ना, वही सब और क्या है, वही सब। आपके सरकार ने क्या किया बेरोजगारों के लिए? मेरे सरकार ने कितने बार बहाल किए, समझे कि नहीं? पेपर लीक लेकिन हो गया। हाँ नहीं, अभी देखिए जब से भाजपा की सरकार आई है सारा, आप भागिए मत सुन लो, भाजपा का सरकार जब से आई है तब से कितना जुआ का अब चलिए गांव देहात में आप घूम करके देखिए कि कितना का एज एक्सपायर कर गया। भाजपा सरकार आने के बाद अभी तक बाहर। आपने क्या किया? भाजपा को छोड़िए, राज्य सरकार ने क्या किया? राज्य सरकार भी अभी कुछ नहीं किया। तो मान लिए राज्य सरकार किया है। ने क्या किया है? क्या है, जैसे कि नौकरी जो गरीबों को, जो बच्चे लोग जो ये क्या कहते हैं, सिलेंडर कर गए, मोहम्मद आता बताइए, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर बेरोजगार युवाओं के साथ क्या किया? दोनों बिल्कुल फेल हैं। दोनों फेल है। जेल कैंप से उम्मीदें रखें? बेकार है, धोखा दे रहा है। कौन धोखा दे रहा है? कौन धोखा दे रहा है? जितनी भी पार्टियां हैं ना, सारी पार्टियों ने, और सुन लिए, नहीं ठीक है, अरे एक मिनट, अरे माइक मत छीनिए, अरे माइकवा नहीं छीनिए आप लोग। हाँ ठीक है, दोनों सरकार ने क्या किया? अच्छा एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए केंद्र सरकार, बीजेपी केंद्र सरकार और राज्य में भी बीजेपी सरकार। राज्य में कहाँ बीजेपी सरकार? आपकी सरकार है। नहीं, जिस समय था उस समय तो 20 साल राज्य क्या किया, और हेमंत सरकार ने 4 साल में जो 20 साल में जो बीजेपी सरकार नहीं किया वो 4 साल में किया, लेकिन पूर्ण नहीं होने दिया और षड्यंत्र राज के जेल में। एक आम मतदाता है यहाँ पर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा बात यह है, हम लोग का केंद्र सरकार तो प्रस्तावना देता है कि नौकरी देंगे और राज्य सरकार पेपर लीक करवा देते हैं, तो दोनों में कोई फल नहीं है। दूसरा बात ये, राज्य सरकार तो हम लोग का घोटाला पर घोटाला करवा रहा है। साहिबगंज में 1000 करोड़ का पत्थर में माइनिंग में लूट लिए, रामगढ़ में जमीन में घोटाला में लूट लिए, और केंद्र सरकार मतलब प्रस्तावना दे के कर रहे हैं। दूसरा चीज हम लोग सरकार जो है बेरोजगार जैसे मुद्दे पर फैल नजर आती है। ठीक है, हाँ ना, ठीक है, हो गया। अब कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करने दीजिए खबर को। देखिए कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा दंगल, अब थोड़ा शांत हो जाइए सब लोग, कि सब जो है सबका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था, और पहली बार चौपाल करने का प्रयास हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि समझने का प्रयास था कि किस तरीके का जो अंदर खाने दिमाग में, जो जहन में, पार्टियों के अंदर जो नेता काम करते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके के विकास के गति को देने का प्रयास करते हैं, ये जानना शायद बेहद जरूरी हो जाता है जब चुनावी मौसम आता है। चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बेरोजगार जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसी को लेकर के हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूरे के पूरे 2 महीने में आप लोगों तक पहुंचें, और प्रयास यही नेताओं से जानने का कि बेरोजगार वाले मुद्दे पर साहब आपने किया क्या। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार भी वही कर रही है जो राज्य सरकार ने अभी तक किया है। कई चीजें निकल कर आई सामने, लेकिन दिलचस्प ये बात यह है कि लोकसभा के गहमा गहमी के बीच में सभी पार्टियां दमखम लगाते नजर आ रही है। हम अन्य खबरों के साथ आपको जोड़े रखेंगे चौपाल के जरिए, फिर मिलेंगे अगली खबर में। देखते रहिए समाधान। कब तक बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।